अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मर्दान सवात के जो दारुल उमान है, जो शेल्टर होम है, जहाँ यतीम बच्चियाँ पलती हैं, बढ़ती हैं, जवान होती हैं, फिर उनकी शादी भी की जाती है ये कुछ केसेस में। तो अगर आप लोग शादी करना चाहें तो उसका तरीक़ेकार क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है? अगर आप अडॉप्ट करना चाहें शादी की नीयत से तो आप कैसे कर सकते हैं? और यहाँ के दारुल उमान में एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ की यतीम बेसहारा बच्ची से शादी करना पाकिस्तान के जितने भी दारुल उमान हैं, सबसे ज़्यादा आसान यहाँ की यतीम बेसहारा बच्ची से शादी करने का जो प्रोसीजर है, वो यहाँ की यतीम बेसहारा बच्ची से शादी करना आसान है। मतलब उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो कानूनी अखलाकी तरीका है, वो इंतहाई ईज़ी है। बजाय इसके कि बाकी जो शेल्टर होम है या दारुल उमान है, जैसे ईदी सेंटर हो गया या लाहौर शेल्टर होम हो गया या जितने भी ये फैसलाबाद हो गया, जैसे इनके एरियाज़ के कर लें, वहाँ के कुछ तरीक़ाकार कुछ थोड़े से कुछ स्ट्रिक्ट आ जाते हैं, लेकिन इधर कुछ नरम है। राब्ते से लेकर शादी तक ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। मेरी आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट ये होती है, मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। हाँ, हो सके तो कोई अच्छा सा लाइक कमेंट कर दें, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से इन वीडियोस के ऊपर मुझे जितनी भी इनकम बनती है, उनके अंदर उन यतीम बच्चियों का भी हिस्सा होता है जो बगैर पैसों के या बगैर जहेज की वजह से वो जिनकी शादी नहीं हो रही, वो अपने घरों में बैठी हुई हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मुझे मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, ताकि उन बेसहारा फैमिली की मदद की जा सके। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मर्दान सवात दारुल उमान, इनमें इनकी बच्ची से अगर आप शादी करना चाहते हैं, बाहर का कोई आदमी शादी करना चाहता है, तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दारुल उमान के अंदर जो बच्चियां रहती हैं, जो लड़कियां रहती हैं, जो बेसहारा या यतीम बच्चियां कह लें, जो रहती हैं, तो या किसी मिसाइल की वजह से मिसाइल का जो शिकार है, इन दारुल उमान के अंदर जो बच्चियां आई हुई हैं, उनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं? उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी तो वो होती है कि जिनके केसेस अभी तक कोर्ट में चल रहे हैं। तो अगर आप चाहें कि ऐसी मैं यतीम बच्ची या ऐसी बच्ची का ख्वाहिश ले लूँ जिनके कोर्ट में अभी तक केसेस चल रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इस तरह की यतीम बच्ची, बेसहारा बच्ची से आप शादी नहीं कर सकते, या अपनी बहू नहीं बना सकते, या अपनी बीवी नहीं बना सकते। एक बात। दूसरी चीज, जो दूसरी कैटेगरी ये है कि जिस बच्ची के कोर्ट में केसेस तो नहीं चल रहे है तो वो शेल्टर होम में, लेकिन ये है कि वो शादी के लिए रजामंद नहीं। क्योंकि जो दारुल उमान में जितनी भी बच्चियां होती हैं, बेसहारा बच्ची, चाहे दारुल उमान प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो भी हो, तो उसमें बच्ची की, लड़की की मर्जी के खिलाफ ना उसको दारुल उमान में रखा जा सकता है और ना ही उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी की जा सकती है। तो ये दूसरी कैटेगरी थी। हाँ, अब आते हैं तीसरी कैटेगरी की जानब। तीसरी कैटेगरी में जिन यतीम बेसहारा लावारिस बच्चियों से शादी हो सकती है, तो आप कैसे करेंगे, आप राब्ता कैसे करेंगे, आप इसको पॉसिबल कैसे बनाएंगे? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कुछ शेल्टर होम में, कुछ शहरों में तो ये होता है कि आपने लायर के जरिए, अपने कौंसल के जरिए आप राब्ता करते हैं। लेकिन ये है कि इधर सवाद मर्दान की हद तक इधर आप डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आप डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फोन कॉल कर सकते हैं, और बगैर अपने लायर के और बगैर अपने कौंसल के आप जाकर उधर की जो यतीम बेसहारा बच्ची हैं उनके क्वाइफ आप हासिल कर सकते हैं। आपने क्वाइफ हासिल कर लिए, उसके बाद आप शादी करना चाहते हैं, तो आप इंतजामिया को अपनी प्रोफाइल देंगे। अपनी प्रोफाइल में जो अहम चीज़ होती है, अहम चीज़ यही होती है बरसरे रोजगार हो। उसमें कोई मेंशन नहीं होता कि बिजनेसमैन हो या जॉब होल्डर हो, तो उसमें ये भी मेंशन नहीं होता कि इस एज का हो। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि शादी करने के लिए तकरीबन 90% उसी बच्ची की ही चलती है, उसकी रजामंदी के मुताबिक ही सारे फैसले किए जाते हैं। अगर उस बच्ची को कोई एतराज़ नहीं होगा, आपकी एज में फर्ज करें एज डिफरेंस कुछ ऊपर नीचे है, कुछ ज़्यादा है, लेकिन उस बच्ची को कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर इंतजामिया को भी एतराज़ नहीं होगा। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको ऑफर करता हूँ कि आपको इंफॉर्मेशन के हवाले से मेरी किसी भी तरह की कोई असिस्टेंस की ज़रूरत है, मेरी कोई रहनुमाई की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम।